अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज हम बात कर रहे हैं बल्दियात पे बनाम सरकार। बल्दियाती इलेक्शन की दोबारा से गूंज उठी है और बल्दियात के बारे में, बल्दियात को बहाल करने के बारे में इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है। फैसला भी सुनाया गया और तारीख भी दे दी गई है, लेकिन पंजाब हुकूमत अभी भी उसके ऊपर ले तो लाल करती नज़र आ रही है। कुछ पे कोई सॉलिड कंक्रीट फैसला नहीं किया गया, कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया। तो उसी पर बात करने के लिए हमारे पास जो बल्दियात की यादें हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनको हमने यह दावत दी है कि हमसे बात करें और हमें बताएं कि ये बल्दियात का इलेक्शन होने जा रहा है कि नहीं जा रहा। ताल्लुक़ भी इनका हुक्मरान जमात से है। सब जो मेरे दोस्त यहाँ मोहतरम यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ, वो हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उनसे पूछना ये है कि हुक्मरान जमात बल्दियाती इलेक्शन कराने में कितनी सीरियस है। मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल रेड मोर्शल जावेद साहब, जो मेयर रह चुके हैं लाहौर के। आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमारे साथ मौजूद हैं मियां तारिक साहब, जो डिप्टी मेयर रह चुके हैं लाहौर शहर के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। इश्तियाक सैफ़ी साहब, जो काउंसलर रह चुके हैं, और जावेद इकबाल साहब, जो काउंसलर रह चुके हैं, आप भी चेयरमैन रह चुके हैं आप भी। तो ये हमारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। लेकिन बात शुरू करने से पहले हमारे एक दोस्त जो हमसे जुदा हो गए, मैं तो उन्हें अंकल कहता था प्यार से, नज़ीर खान स्वाति साहब, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़े रहमत करें। तो उन्हीं की याद से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। कर्नल साहब, कैसी यादें आपकी स्वाति साहब के साथ? हमारा बहुत ही मुखलस साथी, बहुत सादा, बहुत अजीम इंसान, और हर वक्त ये जितने अरसे से हमें पहले इमरान खान साहब ने घर से बेघर कर दिया और फिर हमारी अपनी पार्टी जो है अभी तक इलेक्शन नहीं करवा सकी, और वो इसी आस में है कि मैं फिर इंशाल्लाह बल्दियाती इलेक्शन लड़ूंगा, जीतूंगा, और इस टाउन हॉल में आके हम सारे इकट्ठे बैठा करेंगे। कोई 8-10 दिन पहले मेरी गुफ्तगू हुई थी तो कहने लगे इलेक्शन होंगे, तो मैंने कहा स्वाति साहब पता नहीं साड़ी ज़िंदगी होने ना कि नहीं होने। तो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, और हमारे जो सियासी वर्कर हैं उनको उसी तरह की एक हिम्मत और उम्मीद और दिलासे के साथ ही आगे चलने की जो हमारी है रवायत, उसको हम कायम रखें, और इस बात पे यकीन रखें कि जो हमारी लीडरान है वो देखें कि जो वर्कर है उसकी आवाज़ क्या है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मियाँ साहब। मैं स्वाति साहब के घर गया सी तो मैनू मेरे दोस्त मैनू लगा कि डिप्टी मेयर रहे ने, सीनियर डिप्टी मेयर बड़ी, और नवाज शरीफ के नाल जो आए सन पिछे खड़े नज़र आ रहे ने, हर जगह ते अगे ने, तो शायद बहुत कुछ बना लिया है। पुत्र भी उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के नाल होंदा है, लेकिन कुछ एहो जी रेल पेल नज़र नहीं आई। सादी जी घर सी, छोटा जा घर सी, ਉਹਦੇ अंदर उन्होंने बच्चे उसी तरह रह रहे हैं, कोई लैविश लाइफ स्टाइल तो नहीं गा। और सर ऐसे लगा कि सियासी वर्कर की यही जिंदगी है। जी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वाति खां एक संभल सी, वो संभल इस शक्ल ही है कि आने वाला जरा बल्दियाती नुमाइंदगान होंगे उन्होंने वेख के अपन रावां मुतयन करेंगे। देखो 40-50 साल उसने सियासी जिंदगी गुजारी, इत्थे ही कैंपीए बन जाए तो रू बदल जाती है। असी बार बार कौंसलर बने, चेयरमैन बने, डिप्टी मेयर बने, लेकिन स्वाति खान साहब का घर अज भी तुसीं देख लो उस तरह ही है, उस तरह ही। और उसके बच्चों को देख लो, एक बच्चा जोड़ा वो मियाँ शहबाज साहब के नाल अटैचमेंट तो भी बेचारा वो मातड़ ही लगता जे। हाँ जी, वो को मनु CSP अफसर नहीं लगता उत्थे। तो गल ये वे कि असी जोड़े लोग हाँ, असी रोड मॉडल हाँ इस बल्दियात दे निज़ाम दे। इस तरह ही हो। अज सानू कहा जाता है कि बुढ़े हो गए ने। मैनू बड़ा रश्क आया इस MPA ते सारियां ते। किन्ने किया तुहानू बुढ़े हो गए? सारे MPA जिन्हें MNA ने ये कहते हैं कि बल्दियात का निज़ाम ही ना होवे, बस असी आ गए हाँ हुण असी रहीए। इन्हों ये नहीं पता असी लोग हाँ जेडे तुहानू MPA बनाने वाले हाँ, असी वो पनीरी हाँ जिन्हां दे विचों तुसीं भी निकले हो। जे तुसीं चले गए MPA बन गए तो हुण तुसीं सानू मसलना चाहते हो। याद रखो अपनी पनीरी नूं जेड़ा मसलेगा ਉਹਦਾ नामो निशान मिट जाएगा। तो स्वाति खां साडा भरा सी, साडा दोस्त सी। अल्लाह ताला उन्होंने करोड़ हाथ और कबर दे
जन्नत के बाग च ਉਹਨੂੰ बाग बनावे और ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਪਸਮਾਨਦਗਾਨ ਨੂੰ ਸਬਰੇ ਜਮੀਲ ਅਤਾ आमीन फरमाए। आमीन सैफी साहब ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਸਵਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ तमाम ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਓਨਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਵਾਤੀ ਖਾਨ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੋ ਫੱਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੋੜ ਜੋੜ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸੈਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈ ਇੰਜ ਕਰ ਲੋ, ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਾਓ। ਬੜਾ ਨਫੀਸ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸੀ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਵੀ ਖਵਾਏ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਜਾਓ ਪਾਵੇ ਛਾਵੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਰਾਤੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਵਾਤੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਸਾਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸੀ। ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਮੈਂ ਟਾਊਨ ਹਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਏ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਤੋੜ ਜੋੜ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮਿਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ बिल्कुल ਮਿਲਾਇਆ। ठीक ਬੱਟ है ਸਾਹਿਬ जावेद साहब कैसे साथी थे आपके जी वो बहुत ही शफीक और मोहब्बत करने वाले इंसान थे। तो आजजी थी, सारी आजजी थी उनमें। वो कह नहीं सकता कि यार ये डिप्टी मेयर है या बहुत सादा किस्म का ना मलंग सिफ्त का आदमी था। वो बहुत ही मोहब्बत करने वाला, गपशप लगाने वाला, यार बाश आदमी था। अल्लाह ताला ने तो वली के ये- रहमत करे। अभी आज ना मैं देख रहा था ट्वीट किया है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने। मैं अगर आपको पढ़ के सुनाऊँ, ये बड़ी अहम चीज़ है। मुझे ये पढ़ के थोड़ा सा ना ऐसा लगा कि शायद वो अपने दिल के छाले जो उनसे हैं ना वो फरोल रहे हैं, तो मैंने उसको रीट्वीट भी कर दिया। तो वो ट्वीट पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। वो फरमाते हैं, और ये फरमा रहे हैं शेर अफजल साहब को, ये ज़रा प्लीज़ सुनिएगा। ये उन्होंने कहा कि मोहतरम शेर अफजल मरवत से पहली इत्तफाकिया मुलाकात चंद माह कबल स्पीकर चैम्बर में हुई। वहाँ दीगर अरकान असम्बली भी मौजूद थे। वो जा रहे थे, मैं आ रहा था। मुसाफा के बाद मैंने इनसे कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। बोले ज़रूर। अर्ज़ किया जब इमरान जेल से वापस आएंगे तो जिस शख्स को सबसे पहले PTI से निकालेंगे वो शख्सियत आप होंगे। ये ख्वाजा साहब ने शेर अफजल मरवत को कहा। फिर उन्होंने लिखा है कि 2 माह नहीं गुजरे थे कि पार्लियामेंट लॉजेस में गुजरते हुए फिर आमना सामना हो गया। इमरान साहब शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल चुके थे। हमने एक दूसरे को देखा और देखते ही हंसना शुरू कर दिया। शेर अफजल बोले आपकी पेशगोई वक्त से पहले ही पूरी हो गई। मैंने पूछा इतनी जल्दी कैसे हुआ। बताया कि मेरा इखराज खान साहब की मोहतरम हमशीरा और अहलिया मोहतरमा की बाहमी ग्रुपिंग को ना ज्वाइन करने की वजह से हुआ। मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला भोले बादशाह लगते हैं, वो भी इश्क इमरान में मुब्तला हैं। ये कमबख्त मिडिल क्लासिए एक सुनने वाली गल है, ये कमबख्त मिडिल क्लासिए सियासी कारकुन स्ट्रेट फाइटर होते हैं। स्ट्रेट फाइटर लिखा हुआ, ये स्ट्रीट फाइटर लिखना चाह रहे होंगे शायद। लीडर और जमात के इश्क में लड़ते लड़ते तने तनहा तलवार सौंत कर मुखालिफ की सफ़ों में घुस जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये मुखालिफ की सफ़ों में चले जाते हैं और सबसे पहले मारे जाते हैं। खुशकिस्मती से बचकर वापस आ जाएं तो अपने मार देते हैं। इन गैर मुनज़्ज़म और नीम जमहूरी जमातों में साजिशी जत्थे हैं और तल्ख सच बोलने वाले नहीं। उन्होंने कहा कि इन जमातों में जो साजिशी जत्थे हैं वो तल्ख और सच बोलने वाले नहीं हैं। मिडिल क्लासियों को थपकी लड़ने के लिए दी जाती है, हुक्मरानी के लिए नहीं। ये ज़रा सुनने वाली बात है। वक़्त आने पर सुहेल अफरीदी साहब को इश्क का भूत खुद इमरान खान साहब ही उतारेंगे। मुश्तरी होशियार बाश। अब ये उन्होंने किसको कहा है? ये कहा तो उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब को है, लेकिन ये बात सुन के मुझे ऐसा लगा अब बैठ के कि जैसे उन्होंने ये आप सबको कहा। ऐसा है? मैं साद रफ़ीक साहब का दीवाना उस वक्त से हूँ जब मैं यूनिफॉर्म में था। अच्छा। और ये सबसे पहले मुझे नज़र आए परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कहीं गली मोहल्लों में जलसा करते हुए। मैं अपनी बेगम और अपनी वालदा के साथ उन गलियों और मोहल्लों में जाता था और जाके आराम से खड़े होकर तकरीर सुनता था। फिर देखते और जब मैं मेयर बन गया तो मुझे तो कुछ पता नहीं था। मुझे तो इंटरव्यू कॉल आ गई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। तो मुझे पता चला कि जब ये मेरे बारे में गुफ्तगू हुई थी तो साद रफ़ीक वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कहा कि ही इज़ एन एक्सीलेंट पर्सन, आर वर्ड्स टू दैट इफ़ेक्ट।
तो वो गली मोहल्ले का सियासतदान भी है, मैच्योर है, जो अल्फाज का ज़ख़ीरा और जो एक मेल मिलाप वाली जो तकरीर और तकरीब और तहरीम और सब कुछ उस शख्स में ऐसे है जैसे जकड़ा हुआ है। मैं दावे से कहता हूं कि उस जैसी तकरीर करने वाला हमारे पास कोई नहीं। उसने कहा है साद रफीक साहब ने, आपको लगता है कि मिडिल क्लास ये सियासत में या सियासी जमात के अंदर सिर्फ ईंधन का काम करते हैं? एक मैंने थोड़े दिन पहले एक बात की है कि हमारे मुल्क में वो पता क्या गया है, वो ख़ानदानी सियासत के जो अमीन अपने आप को कहते हैं, अपनी ख़ानदानी सियासत के बलबूते पर सीटें लेते हैं। दूसरा, पैसा कोई जाने बगैर कि ये पैसा कहाँ से आया है, बेशुमार पैसा लगाते हैं, वो आते हैं असेंबलियों में। और तीसरे, जो बेचारे मर जाते हैं जूतियाँ घसीट के लीडरों के दरवाजे के आगे, तो उनको थोड़ी बहुत मिल जाती है। और कोई साढ़े का मिडिल क्लास या उत्ते चला भी जाता ना, तो उन्होंने छेती के अंदर इन्होंने फ़र्क करो। ये अल्फाज मैं साद रफ़ीक साहब से इंस्पायर होकर भी सुनने कह रहा हूँ कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने दो बंदों को आइडियलाइज़ किया है अपनी पॉलिटिकल लाइफ में। लीडर तो है ही है मियाँ मेरा नवाज़ शरीफ, उसके बाद मलिक मोहम्मद परवेज़ और उसके बाद साद रफ़ीक। एंड आई एडमिटेड, एक मीटिंग हो रही थी इसी मामले पर आज से 6 महीने में बल्दियात पे, ठीक है जी, बल्दियात पे। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि मैं यहाँ क्यों, इतने हाई लेवल की मीटिंग थी वो। तो साद रफ़ीक साहब जो बोले और मैंने भी अपनी कैपेसिटी में जो बोला वो एक ही था, कि वो एक ही था और यही आवाज़ थी। और जब तक मिडिल क्लास को आप ऊपर नहीं लेकर जाएंगे, कोई कौम तरक्की नहीं करती। और जब आपने किसी कौम का बेड़ा गर्क करना हो तो उसकी हर सतह से मिडिल क्लास को आप ख़त्म कर दें। बिल्कुल ठीक है। और फिर होगी ऊपर वाली सरमायादारी और नीचे वाली गुलामी और गुर्बत। हमें डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनको भी ऐड करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लें। सर ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਖਵਾਜਾ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਈਂਧਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਖਵਾਜਾ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਗੋਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। मैं समझना कि जिस वक्त ख्वाजा साद रफ़ीक ਇਹੋ ਜਿਹੇ ट्रीट करेगा तो ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸੱਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਕਵਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਨੂੰਹ ਹੋ ਗਈ ਮਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਜੋ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ कि ख्वाजा साद रफ़ीक एक बहुत ज़ेरक आदमी है। उसने जो किया है, सब तो पहले तो उन्हें अपने वास्ते किया है, उस तो बाद फिर उन्हें साढ़े वास्ते किया है, उस तो बाद उन्हें उन्होंने वर्करां वास्ते किया है जेडे पिसदे रहिंदे ने किसी नूं इकतदार च लिआउण वास्ते। किसी शख्सियत नूं इकतदार च लिआउण वास्ते दिन रात एक करते ने, खून पसीना एक करते ने। और जिस वक्त तो इकतदार ही आ जाता है तो फिर वो कहता है इन्हूं फासले ते रखना, मेरे करीब ना आन देना। तो तुसीं फिर समझते हो भट्ट साहब कि वो फिर की मंजर होंदा है ते की नज़ारा होंदा है जेड़ा फिर वो वर्कर सोचता है कि कल है मेरे नाल बह के खांदा सी ते मैं चंगा सा, कल मेरे नाल बह के जलसे ते जांदा सी मैं चंगा सा, कल मेरे नाल बह के जलूसां दे विच नारे लांदा सी मैं चंगा सा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਮਿਆਂ ਸਾਹਿਬ, मैं इट्टा मारना सा मैं चंगा सा। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। अजी 4 SP सन उत्थे। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ये वही जगह जहां आपकी टांग भी तोड़ी थी उन्होंने? हाँ जी जी, ਇਕੱਠੇ ਹੀ थे। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸੀ ਔਰ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇਣੀ। ਇੱਥੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੇਖੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਬੂਚਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਸਕਟ ਵੀ ਪਾੜ ਗਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੇ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਜਵੀਜ਼ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਬਰ ਕਰੋ ਹਮ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਖਵਾਜਾ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਈਂਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ, ਤੇ ਲੀਡਰ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमान रहीम। सबसे पहले स्वाति खां साडा एक साथी सी, साडा कुलीग सी, साडा बुजुर्ग भी सी ਉਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਾ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਇਦੀਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਮੰਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ है। साद रफीक साहब उसने शायद जो भी बात की होगी बेहतर की होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ MP MN ਬਣ ਜਾਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਦੀਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਵਸੂਲ ਹੈ। ਰਹੀ ਬਲਦਿਆਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਲਦਿਆਤ ਤਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਲਦਿਆਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਲਦਿਆਤ ਦਾ, मैं तो उम्मीद नहीं है, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, लेकिन अल्लाह करे हो जाए तो मैं पूरी पंजाब दे लोकल बॉडी नू काउंसलर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, किसान काउंसलर, यूथ कौन सबको मुबारकबाद पेश करूंगा कि अल्लाह करे इलेक्शन हो जाए और ऐसा इलेक्शन ना हो जैसा हमारा इलेक्शन था। हो जाए होना। बेमकसद, इसका फ़ायदा ही कोई नहीं, जो पावर ही कोई नहीं थी हमारे पास। दिखावे के हम तौर बदल चाय भी किसी को पिलाने के काबिल नहीं थे। हम सिर्फ नाम के थे, हम डिप्टी मेयर भी थे, चेयरमैन भी थे, वाइस चेयरमैन भी थे, लेकिन पावर किसी के पास नहीं थी। ठीक है। अल्लाह करे वो इलेक्शन ना हो, इलेक्शन हो तो पावर वाला हो, ताकि आवाम गली कूचों में लोगों का काम कर सके, उनकी बात सुन सके, उनकी रसाई कर सके। जो काम बुनियादी काम असल सियासत का ये बुनियादी एक वो आजकल आपका काम डीसी साहब कर रहे हैं ना, लेकिन वो भी आपका अफसर हैं, 3-4 देखो जी, गाड़ियां होती है। मेयर साहब को तो मैं पता नहीं क्या कुछ कह डीसी देता था। साहब या कमिश्नर साहब है मेयर साहब? या एसी साहब हमारे अफसर हैं, लेकिन इन्हें तो वोट नहीं लेने, वोट तो हमने लेने गलियों महल्लों में जाके, हम ही लोगों ने लेने ना, काउंसलर लेने, चेयरमैन वाइस चेयरमैन ने लेने, हाँ मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, जो भी हमारे यहाँ लोकल बॉडी है उसने लेने जाके वोट। ये इनको किसी में वोट नहीं देने, बिल्कुल वोट के ठीक तौर है। के ये हमारे अफसर हैं। सैफी साहब को दें जरा माइक। तो मैं तो ये कहूँगा कि मैं बार बार ये कहूँगा अल्लाह करे ऐसा इलेक्शन हो जाए ताकि अवाम की बुनियादी अवाम जो चलें, है आप नीचे उम्मीद है, पावर माशाल्लाह मुझे आपकी पहुँचे और सबको फ़ायदा हो। उम्मीदी देख के अच्छा लगा। सैफी साहब इलेक्शन क्या क्या कहते हैं? अब इलेक्शन हो रहे हैं? जी इलेक्शन की तो उम्मीद नहीं है। नहीं है? मैं तो आपका ताल्लुक पहले किस जमात से है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है? बिल्कुल, मैं असल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से 1998 में हूँ। मैंने पहला इलेक्शन 2005 में आज़ाद लड़ा, ट्रैक्टर निशान था। तो ये 2015 वाला पार्टी इलेक्शन हुआ है, मैं आज़ाद जीता हूँ। कौन मुझे से इलाके से जीते हैं आप? शालामार बाग, बाघा अच्छा, टाउन, दरोगे वाला। ठीक है। मैं आज़ाद जीता हूँ। उधर ये था कि मेरा इलेक्शन जो था वो जिस साथी के साथ था वो नून लीग का था, वो भी मैं भी नून लीग था, मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया, मैं आज़ाद बैनर बढ़ा के खड़ा हो गया। मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम और है। आज़ाद ही जीत गए? आज़ाद जीत गए, अल्लाह का शुक्र है। फिर अपनी पार्टी में शमूलियत की, इन दोस्तों के साथ चला। ये क्यों की आपने पार्टी में शमूलियत? आज़ाद जीत दोबारा गए? असल में पता क्या, शमूलियत पार्टी के तो बंदे थे, हमें जो लोगों ने तावन किया उधर वो देखते थे ये आपने यार ये मुस्लिम लीग नून के बंदे को हराया था? बिल्कुल हराया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आप मुस्लिम लीग नून में ही आ गए? नून में ही आ गए। ये नून क्या के- वजह होती है? ये क्या अंधी मोहब्बत है? ये क्या रोला है? असल में पता क्या है, मियां नवाज शरीफ से प्यार है, वो ख़त्म नहीं हो सकता। 1998 में मैं सियासत में आया हूँ, कौंसल बना था, लेबर कौंसल 2005 में, अब 2015 में अल्लाह ने इज्जत दी थी चेयरमैन की। अब नसीब में होगा, जैसे आपने कहा ना मिडिल क्लास खाजा रात सार फीक ये कह रहा है, पहले बंदे का मुस्तकबिल काउंसलर होता है। मैं काउंसलर था, फिर मैं चेयरमैन बन गया, अल्लाह ने इज्जत दे दी।
ये अब जो पैनल बनाना चाह रहे हैं एमपीए बन जाएंगे आप? ओ भाईजान एमपीए बनने नहीं देना इन्होंने। हमारा इधर चेयरमैन बनना बड़ा मुश्किल अब हो गया। ये आज़ाद इलेक्शन करा रहे हैं 9 बंदों का। राव साहब के दिल के छाले हैं ये। मैं मेरी बात सुन लें बट साहब, यकीन करे दिल रोता है। ये 2015 और 2025 हमने जो वक्त गुजारा है, हमारी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हुई। चेयरमैन वाइस नहीं चेयरमैन खत्म हुई। हमारी पार्टी ने लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म की हमारी। हमें इतना परेशान किया, इख्तियार वगैरह नहीं दिए। हम तो जितना वक्त गुजारा है 2-3 साल गुजारे हैं। खिदमत हमारी दुनिया से पूछ रहे, इलाके से पूछ रहे, हमारे पे लोगों को उम्मीदें पड़ी थी। अब भी जीत के अगर आप आज़ाद टिकट ना दी फिर आज़ाद लड़के जीतेंगे? ओ भाईजान ये आज़ाद करा ले, हमें कोई डर नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बार साहब बात कह रहा हूँ, कह दें ये नहीं चलना निज़ाम। ये ज़ीरो निज़ाम है। ये 9 बंदे जनरल काउंसिल का इलेक्शन लड़ेंगे, 9 के 9 चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे और आपस में हमारा लड़ेंगे। आपस में फटा डल गया। पहले चेयरमैन वाइस चेयरमैन का फटा था, अब 9 बंदों के साथ फटा होगा। शो हैंड होंगे, वो बंदे जीतेंगे, उनमें से चेयरमैन वाइस चेयरमैन चुनना है और भाईजान पैसा का पैसा दारोमदार चलना है। ओए होए बार साहब किस तरह खरीदांगे लोगों ਨੂੰ मेरे च नहीं सकत हैगी। मैं किन्ने को पैसे लाणागा, ਵੱਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਢੇਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਰੀਖਾਂ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪੱਲਿਓ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਉਣ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਯਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਜਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਵੀ ਹਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਡੀਸੀ ਏਸੀ ਸਾਰੇ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਪਟਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ। जावेद भाई आप क्या समझते हैं कि ये जो निज़ाम अब लेके आ रहे हैं, जिस तरह सैफ़ी भाई ने कहा कि 9 लोग होंगे, 9 काउंसलर, वो एक चेयरमैन उन्होंने अपने अंदर से मुंतखब करना है। अब चलें एक जगह पे बड़े अच्छे तरीके से खुश उसरूबी से हो गया, 9 लोगों ने आपस में डिसाइड कर दिया कि ये हमारा चेयरमैन होगा। कई जगहों पे फटा पड़ जाएगा, कहीं 2 चेयरमैन निकल आएंगे, 3 चेयरमैन निकल आएंगे, फिर क्या होगा? वो सही कह रहे हैं, पैसा तो लगेगा। मसला है पहले तो अभाम है कि निज़ाम की समझ नहीं लग रही। कभी 2022 का निज़ाम, कभी 2025 का। वो चेयरमैन तो बाद में बनेंगे भट्ट साहब, पहले इनकी आपस में लड़ाई होगी। 9 कौंसलर जो एक पैनल के होंगे या पार्टी के होंगे, वो एक दूसरों के इलाके में जाएंगे वोट लेने के लिए। हल्का है बाप, पूरा इंतखाब जो है ना पूरी यूसी होगी। मैं सैफी भाई के इलाके में जाऊंगा, ये मेरे इलाके में जाएगा, मैं इसके रिश्तेदारों को कन्वेंस करूंगा, इनके दोस्तों का। पहले तो ये हमारी लड़ाई होगी ना कि ये मेरे महल्ले क्या लेने आया, ये इधर क्यों आया। ये डिक्टेटर ने निज़ाम मुतारफ़ कराया था, लेकिन उसे पावर बहुत थी। पावर दी थी, डिक्टेटर था, उसने पावर दी थी। लेकिन वहाँ पे भी हमारे गिले शिकवे ऐसे ही चलते रहे कि यार तू मेरे इलाके में आया, मेरे हमसाये को तूने कहा, उसने मुझे बता दिया। मसला है कि सैफी भाई वाली बात है कि अब इलेक्शन है, करप्शन ज़्यादा कर दी ना, पैसे की दौड़ है। अब जितना को पैसा लगाएगा, ज़ाहिर है जिसने पैसे लगाने उसको वोट, वो कौंसलर कहेगा जी मेरा इतना पैसा लगा, मैं मुंतखब हुआ हूँ कौंसलर, तो आप मेरा खर्चा दे दे, जो मेरा लगे हैं तो मैं आपको वोट दे देता हूँ। तो ये तो निज़ाम ना अपनी समझ से बाला ही है। इसका मतलब ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको? एक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी आपने साथ भाई की जो बात की है ना, हाँ। वो ग्रास रूट लेवल से ऊपर गए हैं, उनको सारा पता है। इस वक्त जो बात है ना, उन्होंने हमारे बारे कही है न कही, लेकिन हम समझते हैं ये हमारे ऊपर पूरी फिट आ रही है। क्योंकि आपके बारे में ही कही है। जब ज़रूरत होती है तो हम पार्टी के हैं, जब कोई मसला आता है आप आज़ाद हैं, आज़ाद जाओ खड्डे में पड़ो, अपना करो। जब किसी हैसियत में हो जाओगे, तुम्हारी पोजीशन होगी तो हमारे साथ आ जाना। फिर तुम वो हैसियत तो, पैसे वाली हैसियत। मसला है कि जो पैसे लगाएगा वो ही आएगा ना इधर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आगे बात करता हूँ, छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको यहीं से ज्वाइन करते हैं।
वेलकम बैक। हम बातचीत कर रहे हैं बल्दियाती निज़ाम के ऊपर, बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर, जो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2 महीने में होना है, लेकिन पंजाब हुकूमत और पंजाब असम्बली के अंदर इस पर एक नया मुसवदा पीर के ऊपर ड्यू है पीर को, और वो अगर उस पर उन्होंने 2025 का नया कानून एक्ट पास कर दिया तो उसके बाद फिर जो 2022 तक की मेहनत जो उन्होंने कहा करने का वो सारी ख़त्म हो जाएगी। और ये तमाम माजरा आपके सामने है, होने क्या जा रहा है, क्या होगा, उस पर बात करने के लिए हमने जो हमारे बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनको अपने साथ बैठाया हुआ है, और हमारे लाहौर के एक्स मेयर भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे बात कर रहे हैं। राव साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे ख्वाजा साद वाली बात पे या वो इलेक्शन वाली बात पे? सब इलेक्शन वाली बात कर रहा हूँ मैं, सैफी भाई की बात बड़ी कर रहा हूँ। जो 9 ये काउंसिल खड़े किए इन्होंने, ये निरी लड़ाई है, हर बंदे चेयरमैन का उम्मीदवार होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरी राय है कि पूरे पंजाब में 36 ज़िले हैं, जिनमें 35 ज़िले नून लीग के पास थे, चेयरमैन वाइस चेयरमैन सारी बॉडी इनके पास थी। ये चाहते हमारा 2-2.5 साल हमारा टर्नओवर भी 804 नंबर कैदी ने हमारा ज़ाया किया, ख़त्म कर दिया हमको। 2 साल का टर्नओवर बहाल कर देते तो और से बेहतर होता है ये। लेकिन वो आप पे भी ट्रस्ट नहीं ना करते, आपकी जमात आप पे भी ट्रस्ट नहीं करती। पक्के आदमी, हम तो नवाज शरीफ के पक्के सिपाही हैं। आपने ये पार्टी से, नवाज शरीफ पक्के सिपाही हैं। आपने पार्टी से पूछा नहीं? पक्के सिपाही हैं यार, नहीं, कौन सी बात आपने है? पूछा नहीं पार्टी से? ये पार्टी पूछेगी तो हम बताएंगे ना, हम पूछते कोई नहीं है, ये बात है ना। मैं तो ये कह रहा हूं, राय है अगर ये वही पहला निजाम बहाल कर देते थे, इनका इससे बेहतर हो जाना। अच्छा राव साहब, आप तो मेरे ख्याल से बल्दियाती नुमाइंदों को तो वो एमपीए भी बनने नहीं देते, आपसे तो कई दफ़ा एमपीए के जाते जाते वापस कर लिया। नहीं, मैं तो शुरू से एमपी का कैंडिडेट था, फिर बड़ी कोशिशें की हैं और मेरा बड़ा वोट है, लोग मेरे बड़े चाहने आपका पूरा वाले हल्का है। टिकट दी थी, तो मैं फिर पार्टी के साथ रहा और अभी पार्टी के साथ हूँ और रहूंगा पार्टी के साथ। लेकिन आपके लोग आपसे गिला नहीं करते कि राव गिला साहब? करते हैं, कहते हैं आपने जलसे नहीं किए, हमारे साथ उठा नहीं, चला। मैं पार्टी का पक्का आदमी हूँ, मैं अपनी पार्टी कहाँ छोड़ के जा सकता हूँ? जो पार्टी का फैसला है, मेरे लग जाता हमारा तो कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है, मियाँ शहबाज शरीफ है, मरीम नवाज है, हमजा शहबाज है, जो हमारे कायदीन जो फैसला करते थे हम उनके पीछे लब्बैक कह देते हैं। ओके, चलें, बिल्कुल ठीक है। मेरे साहब, अभी इलेक्शन की बात हो गई है, यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है, जो मैं अभी बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में हल्का बंदियों का आगाज़ कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के ज़िली दफ्तर हल्का बंदियाँ लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत करेंगे। नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 असम्बली से मंजूर होने पर 2022 की हद और हल्का बंदी गैर फाल हो जाएगी। ये क्या मतलब? अगर वो जो हल्का बंदी हैं 2022 के मुताबिक करेंगे और 2025 का जब एक्ट पास होगा तो वो तमाम एक्सरसाइज ज़ीरो हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन से ही चलें बात शुरू कर लेते हैं, फिर इसके बाद मैं ये वाला पॉइंट जी अपने ठीक है, अल्फाज में या किसी अपने अंदाज में बताऊंगा। पहले यही वाला बता दें। फिर पहले ये है कि हमें मियाँ नवाज, मुझे ये लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का खुदा ना खास्ता नाम मिटाने की कोशिश की जा रही है। ग्रास रूट का जो वर्कर है, जब ये सारे इलेक्शन लड़ेंगे, चेयरमैन वाइस चेयरमैन के अलावा जो ये सारे एज अ काउंसलर इलेक्शन लड़ेंगे, तो किसी की पहचान नहीं होगी कि ये PMLN का या किसका है, नहीं होगी। तो जब मेरे कायद की तस्वीर, मेरे कायद का नाम लेकर हम गलियों और मोहल्लों में जाएंगे तो वो इलेक्शन क्या PMLN का होगा? वो इलेक्शन क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी का होगा? तो ये कौन सी मूव है, ये कौन सी स्ट्रेटेजी है? मेरे कायद का नाम क्यों मिटाया जा रहा है? कौन कर रहा है? पार्टी कर रही है, जो आज छाए हुए हैं। मेरा कायद तो खामोश बैठा है अपने घर में। नाम बताएं जरा कि कौन कौन है भाई? पार्टी के लोग हैं ना, वजीर आजम भी हैं, वजीर आला भी हैं, सारे मिनिस्टर्स भी हैं, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, सारे इनके पास है ना। मुझे ये पता कि मेरे मियाँ के, मेरे कायद के नाम के बगैर ये बल्दियाती इलेक्शन लड़ा जा रहा है और इसमें ये लिखा हुआ है कि ये गैर जमाती है, ये गैर जमाती। और जब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब कर लेंगे, वो 13 लोग जो पहले से उन्होंने अपने आप को रिजर्व सीटें भी कर ली हैं, इलेक्शन भी लड़ लिया है, तो जब वो ये 13 का ग्रुप पूरा हो जाएगा, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर एंड रिजर्व, उसके बाद आप पार्टी ज्वाइन कर लें। तो गली और मोहल्ले की बाबे फकीरे नू, बेबे जैनब नू, चाचे मौले नू, मियाँ रफ़ी नू, उन्होंने की पता है कि इलेक्शन किधर नाम से लड़िया गया है? मियाँ नवाज शरीफ का नाम किधर गया? किसने ये जुर्रत की है? मैं लड़ा था ना इमरान खान के खिलाफ, ये सारे साथी मेरे साथ थे ना। आखिरी दिन जिस दिन हम जीते थे, इमरान खान की सिटिंग गवर्नमेंट थी, तो जब मैं बाहर आया था मेरे साथ सिर्फ एक चेयरमैन था, और जब मैं अनाउंस किया कि हम ये जीत गए हैं, हमारी जीत हुई है, हमारी पार्टी की जीत हुई है, तो 15 मिनट के बाद टेलीफोन पता किसका आया था? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का। और सारे MNA MP इन्होंने सप सो गया सी, दोबारा आके बैठेगा लाहौर है, और सारी टीम आके लाहौर बैठेगी। हमने टांगे तुड़ाई, इसने जैकेटें फड़वाई, उसने सारा कुछ किया, हमारे ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हुए। वो ऐसी फिर भी भैड़े हैं। और मैं तो वो हूं जो सरहदों पे ये कट देखें,
और उसके बाद अवाम में, क्या हम अभी भी ट्रस्टवर्दी नहीं है? क्या हम बूढ़े हो गए तो हमारे दिमाग बूढ़े हो गए हैं? दुनिया में क्या 80-80, 83 साल के लोग इलेक्शन नहीं लड़ते हैं? क्या वो मुल्क और हुकूमतें नहीं चला रहे? क्या वो सुपर पावर का सरबराह नहीं है 80-82 साल का आदमी? वो तो क्या टर्की वाला सदर जो है वो क्या 14 साल का या 24 साल का है? चलें इसी में एक ये चीज बता दें कि अब आ जाए इधर, आप इलेक्शन कमीशन की तरफ आ जाए। हाँ, मेरी रेट चल रही है 2022 के खिलाफ, और हर रेट उसके तारीख के ऊपर अभी है, चल रही है, वो कोर्ट में चल रही है। जी, इलेक्शन कमीशन के लोग आते हैं, सीनियर मोस्ट जज आफ्टर द चीफ जस्टिस, वो मेरी उथे मेरी तारीखा होंदियां ने। इलेक्शन कमीशन मुझे नहीं पता फैसले देने में सीनियर है या जूनियर है टू हाई कोर्ट, बट इलेक्शन कमीशन को ये नहीं पता कि लाहौर के एक्स मेयर ने रिट की हुई है 2022 के इलेक्शन के खिलाफ, और वो लाहौर का मेयर क्यों था? पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव था, और इनका पूरे लाहौर का और ये 319 के हाउस का मेयर था, वो मुबशर जावेद नहीं था। मेयर ने भी की हुई है वो रिट चल रही है, और इलेक्शन कमीशन ने उसको क्यों नहीं फैसला सुना, और उसी के ऊपर इलेक्शन कर रहे हैं। उधर इलेक्शन कमीशन को नज़र नहीं आया, और अब जब इलेक्शन कमीशन ने ये अनाउंस कर दिया तो आप जाते हैं कि जी उससे अगले दिन आपने बिल पास कर लिया। और ये ज़रा पढ़े ना, ये क्या लिखा है? ऑल द पावर्स विल बी डिवॉल्व्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल। ये तो आर्टिकल आइन में लिखा हुआ है ना, आर्टिकल 140A में। और इसमें ज़रा देखें ना आप, कौन सी इसमें डिवॉल्व कर रहे हैं? लाहौर की कौन सी चीज़ है जो इस टाउन हॉल में ये तो बेचारा यतीम हो गया ना इस कानून के मुताबिक। हाँ, मेयर तो मर गया, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन नाज़म तो ख़त्म हो गए, टाउन हॉल तो बर्बाद हो गया। अब मुझे बताइए आप कि ये डिवॉल्व कर रहे हैं 140A के तहत, सारी तो इसके 14 तो इसमें कोई अथॉरिटीज़ है जिनका सरबराह जो है वो डिप्टी कमिश्नर होगा, ब्यूरोक्रेट होगा, जी, ऐसे ही और है। हमारे इलेक्टेड लोग जो हैं यतीमों की तरह सामने बैठे होंगे। सिर्फ सिंबल के तौर पे एक तो व्हाट इज दिस लॉ? दिस इज जस्ट अ वेस्ट पेपर। एक तो अलीम खान साहब ने बनाया था। अलीम खान जी, मुझे अलीम खान शमीन खान का किसी का पता नहीं। मैं मियां नवाज शरीफ के नाम पे आज भी लड़ मरूंगा। मैं अपनी पार्टी की क़यादत के ऊपर आज भी अपनी गोलियां खा पार्टी लूंगा। आपके साथ ये कर रही है, और कौन नहीं, कर रहा मेरे है? साथ नहीं कर रही, मेरे साथ नहीं कर रही, सबके साथ कर पूरे रही है। इन दीवानों के साथ कर रही है। हाँ। और ये सारे देख लें, आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सबके साथ कर रही है। काउंसलर से हो के चेयरमैन तक आने वाला, चेयरमैन से डिप्टी मेयर तक आने वाला, एक घर दुध पीदा बाल सी, मैंने तो इंज लगता ਜਦੋਂ ਦਾ नवाज शरीफ का दीवाना है, तो डिप्टी मेयर बन गया। तो हूँ भी पुछो कितने नहीं जाता ये नवाज शरीफ दे, खुदा ना खास्ता साढ़े मियाँ नूं कुछ हो गया ना, तो यह मैं जरा नवाज शरीफ दे पार्टी जरा वोट तो लैके विखाए लोगों को। नो बडी कैन टेक सिटेगा सिंगल वोट। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਬਟਾਇਆ ਜੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਪੈ ਰਿਹਾ, PCC ਟਫ ਟੈਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ। ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਫੀ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਤਲਕ ਹੈ, पार्टी ना नौकरियां लवा। उसके बाद अभी तक इसमें ये नहीं बताया, जैसे हमारा पहले था कि 20-25 हज़ार इलेक्टेड वोटर्स जो हैं वो एक यूसी के ऊपर तकरीबन होते थे। अब इसमें अभी तक मैंने ये देखा है, मुझे तो नज़र नहीं आया कि कितने लोगों के ऊपर एक यूसी बनेगी। ऐसे एक गप सी है कि जी 400, अब 400 के ऊपर अगर बनती है तो 400 अगर बनती हैं तो उसकी भी डिलिमिटेशन पहले से छोटी हो जाएगी, क्योंकि पहले 274 थी। यार सानू एक बारी झूठी सच्ची बुला के पूछ ही लवो, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਉੱਲੂ ਦੇ ਪਠਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ कि नहीं। चलो ना ਮੰਨਣਾ ਸਾਡੀ, लेकिन कम अज़ कम ये तो पूछ लो। ये चाहते हैं कि हमारे ही मरबूब मिन्नतर हैं, ये हमारे डेरों पे चक्कर लगाएं, और जब इलेक्शन की बारी आती है फिर हम वोट मांगते हैं, इनके गलियों में जाते हैं, जलसे करते हैं, हर जगह हम जाते हैं।